क्या आपने कभी सोचा है, सब कुछ होने के बाद भी मन क्यों बेचैन रहता है? आज की कहानी में छुपा है वो राज जो हर इंसान जानना चाहता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है। कहते हैं धैर्य और सहनशील वही है जो अपमान और कष्ट सहकर भी मुस्कुराए। तो चलिए देखते हैं कैसे एक राजा को मिली अपनी बेचैनी का इलाज। एक सम्राट था जिसने अपने जीवन में कई युद्ध किए, कई राज्यों को जीता और अपार धन अर्जित किया, परंतु उसके भीतर शांति नहीं थी। रात को जब भी वो सिर तकिए पर रखता तो मन में वही सवाल उठता कि मैं सही कर रहा हूं या गलत। ये बेचैनी उसे सोने नहीं देती थी। आप सोचिए, कभी ऐसा आपके साथ हुआ है जब सारी सुविधाएं पास हो लेकिन मन फिर भी खाली लगे? राजा भी वैसा ही था। वो मन की गहराई से शांति चाहता था और चिंता और अशांति से मुक्त होने की कला सीखना चाहता था, लेकिन पूरे राज्य में उसे ऐसा कोई संत या गुरु नहीं मिला जो आत्मसंतोष की राह दिखा सके। राजा अक्सर सोचता कि आखिर सच्चे साधु संत मेरे राज्य में टिकते क्यों नहीं हैं। एक दिन उसने अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकार को बुलाया और कहा, मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो सच में मेरे भीतर की आग बुझा सके। हम भेष बदलकर चलेंगे ताकि कोई हमें पहचान न पाए। इस तरह राज भी चलता रहेगा और हमें मनचाहा गुरु भी मिल जाएगा। सलाहकार ने योजना मंजूर की और दोनों साधारण लिबास में आम जनता की तरह यात्रा पर निकल पड़े। कई दिन बीत गए। धूल भरी राहें, तपती धूप और थकावट ने उन्हें तोड़ डाला, लेकिन उनकी तलाश पूरी नहीं हुई। उन्हें कहीं भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे देखकर लगे कि ये गुरु हो सकता है। एक दिन चलते चलते सलाहकार का कंधा एक बूढ़े आदमी से टकरा गया। सलाहकार झल्लाया और गाली देते हुए उसे धक्का दे दिया। बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा, पर आश्चर्य की बात यह थी कि वो मुस्कुरा रहा था। सलाहकार भड़क गया और बोला, ऐसा बेशर्म बूढ़ा मैंने कभी नहीं देखा। महाराज, कहे तो 2 जूते ठोक दूं इसे। तलवार तो है नहीं, वरना यही खत्म कर देता। राजा ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, जल्दी करो और निपटा दो। सलाहकार ने सचमुच 2 जूते जमा दिए। राजा ने देखा बूढ़ा दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। ये देखकर राजा घबरा गया और बोला, नहीं नहीं नहीं, छोड़ो इसे, ये पागल लगता है। अगर बात बढ़ी तो लोग हमें पहचान लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। वे आगे बढ़े। सूरज ढल चुका था। वे एक पहाड़ी पर पहुंचे जहां कुछ लोग आग जलाकर बैठे थे। राजा और सलाहकार ने सोचा कि यहां सुरक्षित है, किसी कोने में बैठकर रात निकाल लेते हैं। कुछ देर बाद अचानक भीड़ में हलचल मची। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, प्रणाम गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। राजा और सलाहकार ने देखा कि अंधेरे में भीड़ के बीच से कोई साधारण बुजुर्ग धीरे धीरे आ रहा है। न कोई चमकदार चेहरा, न साधु का चोला, बस वही साधारण बूढ़ा आदमी। सलाहकार की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये वही व्यक्ति था जिसे उसने कुछ देर पहले जूतों से पीटा था। सुबह हुई तो राजा और उसका सलाहकार उठे और देखा कि वही भीड़ उनके चारों ओर बैठी थी और हर कोई उन पर नजर गड़ाए हुए था। राजा को शर्म सी आई। उसके मन में भागने का विचार भी आया, लेकिन भीड़ देखकर वो चुपचाप खड़ा रहा। तभी बूढ़े ने कहा, रुको, पास आओ। राजा और सलाहकार दोनों घबराकर आगे बढ़े। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, शर्म कैसी? जो गुरु की परीक्षा लेता है वही असली शिष्य कहलाता है। तुमने वही किया है। राजा हैरान हुआ, परीक्षा? पर हमने तो। बूढ़ा आगे बोला, बेटा, जब लोग मिट्टी की हांडी खरीदते हैं तो उसे ठोक बजाकर ही देखते हैं। अगर हांडी मजबूत है तो टिकेगी, वैसे ही जीवन के गुरु को भी ठोक बजाकर देखना पड़ता है। तुम दोनों ने वही किया है। यह सुनकर भीड़ तालियां से गूंज उठी। फिर बूढ़ा गंभीर स्वर में बोला, सच्चे गुरु वही हैं जो अपमान, तिरस्कार और कष्ट सहकर भी मुस्कुराना जानते हैं, और सच्चा शिष्य वही है जो गुरु की परीक्षा लेने से नहीं डरता। अपनी शांति की खोज में जो जोखिम नहीं उठाते वे कभी मार्ग नहीं पा सकते। जीवन का व्यवहारिक सत्य यही है कि शांति की प्राप्ति बाहरी गुरु से पहले भीतर की परख से होती है। राजा ने उस दिन सीखा कि क्रोध में बह जाना आसान है, पर बुद्धिमानी और धैर्य से काम लेना ही असली जीत है। आप भी सोचिए, क्या आपने अपने जीवन में ऐसे गुरु, ऐसी किताब या ऐसी सीख को कभी ठोक बजाकर परखा है? अगर नहीं तो अगली बार याद रखिए, जो तप की अग्नि में जांच लिया जाए वही रत्न शुद्ध कहलाता है। हर असली ताकत को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है, और इस लड़ाई में सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा अपना ओवरथिंकिंग।
अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इसे कैसे काबू करें, तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए।